तो दोस्तों, आईपीएल 2026 के मैच 44 का वक्त आ गया है। आज के इस विश्लेषण में हम चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की इस जबरदस्त टक्कर का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। ये कोई आम मैच नहीं है, सांसें रोक देने वाला हाई स्टेक्स क्लैश है। अब सबसे बड़ा सवाल जो सबके दिमाग में चल रहा है, सीधे उस पर आते हैं। आईपीएल की सबसे बड़ी राइवलरी होने वाली है, पर एमएस धोनी और रोहित शर्मा के बिना, दोनों लेजेंड्स चोटिल होने की वजह से मैदान से बाहर हैं, तो इनके बिना मैदान पर आखिर कौन बाजी मारेगा, ये देखना सच में किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस नए एल क्लासिको की और दोनों टीम्स की पॉइंट्स टेबल में आखिरी उम्मीदों की। अगर दोनों टीम्स के करंट फॉर्म की बात करें तो सीएसके किसी ना किसी तरह 8 में से 3 मैच जीतकर छठे नंबर पर अटकी हुई है और टॉप 4 में घुसने की उनकी जिद्दोजहद पूरी तरह जारी है। पर मुंबई का हाल देखिए, 8 मैच, सिर्फ 2 जीत और 9th पोजीशन। 6 हार के बाद उनके प्लेऑफ के चांसेस लगभग खत्म होने की कगार पर हैं। उनके लिए ये मैच जीतना बेहद जरूरी है। आइए अब थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं और इन दोनों के आमने सामने के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। जब भी ये दोनों भिड़ते हैं ना, तो हिस्ट्री बनती है। टोटल 42 मैचेस खेले गए हैं। मुंबई 22 बार जीती है और चेन्नई 20 बार। बिल्कुल कांटे की टक्कर। सिर्फ 2 मैच का फासला इसे आईपीएल की सबसे इंटेंस राइवलरी बनाता है। लेकिन रुकिए, यहां एक भारी आंकड़ा है, 103 रन्स। ये कोई छोटा मोटा मार्जिन नहीं है। पिछले मुकाबले में वानखेड़े के मैदान पर चेन्नई ने मुंबई को पूरे 103 रन्स के विशाल अंतर से हराया था। ऐसी बड़ी हार किसी भी टीम के कॉन्फिडेंस के छितरे उड़ा सकती है। और यहीं से शुरू होता है मुंबई इंडियंस का एक बड़ा पैराडॉक्स। एक तरफ उनकी आक्रामक बैटिंग है, जिन्होंने एसआरएच के खिलाफ 243 रन्स ठोके, पर फिर भी हैरानी की बात है कि वो मैच हार गए। क्यों? क्योंकि उनका बॉलिंग इकोनॉमी रेट 10.83 है, पूरे टूर्नामेंट में सबसे खराब। उनकी जबरदस्त बैटिंग को उनकी ही बॉलिंग पूरी तरह बर्बाद कर रही है। चलिए अब सीधे चेपॉक चलते हैं और समझते हैं कि वहां की पिच इस बार क्या खिचड़ी पका रही है। इस सीजन चेपॉक की विकेट थोड़ी अलग ही बर्ताव कर रही है। शुरुआत में फास्ट बॉलर्स को उम्मीद से ज्यादा बाउंस मिल रहा है, लेकिन मिडिल ओवर्स आते आते ये पिच स्पिनर्स की बेस्ट फ्रेंड बन जाती है, जहां उन्हें सॉलिड ग्रिप मिलती है। और सबसे बड़ा पॉइंट, शाम को भारी ओस यानी ड्यू आने वाली है, जिससे बाद में बैटिंग करना और बॉल को हिट करना काफी आसान हो जाएगा। इस मैदान का एक मैजिक नंबर है और वो है 10। पिछले लगातार 10 मैचों में यहां टॉस जीतने वाले हर कप्तान ने बिना सोचे पहले बॉलिंग चुनी है। ओस गिरने के बाद चेजिंग टीम को यहां इतना बड़ा फायदा मिलता है कि कोई भी पहले बैटिंग करने का रिस्क ही नहीं लेना चाहता। अब हम बात करते हैं उन ऑन फील्ड की प्लेयर बैटल्स की, जो पूरे मैच का रुख पलट सकते हैं। सबसे पहले चेन्नई के संजू सैमसन और मुंबई के ट्रेंट बोल्ट की टक्कर। सैमसन इस सीजन कमाल के फॉर्म में हैं, 345 रन्स बना चुके हैं और मुंबई के खिलाफ ही पिछले मैच में उन्होंने 101 रन्स की शतात्रीय मास्टरक्लास खेली थी। पर उनका सामना उस बॉलर से है जो उनके लिए किसी क्रिप्टोनाइट से कम नहीं। बोल्ट ने 8 इनिंग्स में 3 बार सैमसन का शिकार किया है। पावर प्ले में ये आमना सामना ब्लॉकबस्टर होने वाला है। उसके बाद आती है डेथ ओवर्स की अल्टीमेट लड़ाई। चेन्नई के अनुशासित बॉलर अंशुल कंबोज, जो इस वक्त पर्पल कैप पहनकर बैठे हैं और 18 विकेट्स निकाल चुके हैं, उनका डिसिप्लिन कप्तान हार्दिक पांड्या के एक्सप्लोसिव लेट इनिंग आक्रमण से भिड़ेगा। एक तरफ कमाल का कंट्रोल तो दूसरी तरफ ब्रूटल पावर हिटिंग। मजा आने वाला है। एक और दिलचस्प राइवलरी पर गौर कीजिए। सूर्य कुमार यादव, जो इस सीजन फॉर्म के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और सिर्फ 162 रन ही जोड़ पाए हैं, उनका सामना नूर अहमद से होगा। नूर वो रिस्ट स्पिनर हैं जो चेपॉक की पिच की पकड़ का पूरा फायदा उठाना जानते हैं। मिडिल ओवर्स में इनका मैचअप गेम को पूरी तरह पलट सकता है। पर दोस्तों, चेन्नई को कुछ भी करने से पहले मुंबई की उस बेहद खतरनाक ओपनिंग जोड़ी से बचना होगा, रायन रिकल्टन और विल जैक्स। रिकल्टन 2 शतक ठोककर 260 रन्स बना चुके हैं और विल जैक्स के साथ मिलकर उन्होंने एसआरएच के खिलाफ पावर प्ले के सिर्फ 7 ओवर में 93 रन्स बोर्ड पर लगा दिए थे। इस तूफान को रोकना ही सबसे पहली शर्त है। तो आइए टीम फॉर्म, पिच और प्लेयर बैटल्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर ये मैच किस तरफ जा रहा है। पूरा डेटा और नंबर्स यही बताते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा हल्का सा भारी है। विन प्रोबेबिलिटी उनके पक्ष में 54% है। इसका सबसे बड़ा रीजन उनका अपने होम ग्राउंड का फोर्ट्रेस और दूसरा मुंबई की लगातार एक्सपोज हो रही कमजोर बॉलिंग लाइनअप है। जीत का नुस्खा दोनों टीम्स के लिए बिल्कुल क्लियर है।
3 सिंपल स्टेप्स की एक तय फॉर्मूला पर चलना है। टॉस जीतिए और सीधे पहले बॉलिंग लीजिए। ऑपोजिशन को 170 से 180 रन्स तक रोकिए और फिर शाम की ओस यानी ड्यू का पूरा फायदा उठाते हुए रन्स को आराम से चेस कीजिए। तो इस चर्चा के अंत में सवाल यही आकर रुकता है, क्या चेन्नई का बैलेंस्ड अटैक अपने घर यानी चेपॉक के किले को बचा पाएगा, या फिर मुंबई के निडर बैटर्स अपनी ही टीम की बॉलिंग की सारी गलतियों और कमजोरियों को पीछे छोड़ते हुए कोई बड़ा उलटफेर कर देंगे? ये मुकाबला वाकई यादगार होने वाला है। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ।